हेलो दोस्तों, कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि तुम सबको मतलब डेज बाय डेज जो है क्लास 10th के साइंस के पार्ट भौतिक विज्ञान का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जो है आप सबके पास अवेलेबल कर दिया गया है। मतलब जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जो है सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको देख भी चुके हैं। तो आज जो है आज का जो क्लास होगा वो पार्ट नंबर 6 के बारे में बताया जाएगा कि भौतिक विज्ञान के जो पार्ट हैं, जो पार्ट फर्स्ट लेसन जो फर्स्ट है वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, जिसमें प्रकाश के बारे में समझाया गया, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, एक बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया तुम सबको। तो वहाँ पे जो है जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले जाके वो पहले क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक वो बच्चे पूरा वीडियो देखें, उसके बाद जो है 6वां वीडियो देखेंगे तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम सबको पता होगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मतलब आज जो टॉपिक होगा वो क्या क्या रहेगा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं रहेंगे। इसके पहले तुम सबको बता दिया गया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं रहेंगे, जिनमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है या किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित 6.6 बिंदुओं को जो है आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इन 6 बिंदुओं को नहीं समझ पाएँ तो प्रतिबिंब बनाना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जो है मतलब बहुत बारीकी से आप सभी को समझना है कि कहाँ ध्रुव होता है, कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझेंगे दर्पण का ध्रुव। तो मैं एक फिगर के द्वारा समझाएंगे, मतलब एक अवतल दर्पण के द्वारा हम समझाएंगे। आपको समझना है वैसे उत्तल दर्पण के बारे में भी समझना है। ये आपका क्या बना हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर जी ये बन के तैयार हो गया कौन सा दर्पण, तो आपका जवाब होगा अवतल। तो अवतल दर्पण जो है सिखाया गया है कि अवतल दर्पण जो है किसे कहा जाता है, जहाँ पे उभरे हुए भाग में कलई की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। उभरे हुए भाग में जो कलई की होती है उसी को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें दर्पण का जो ध्रुव होगा, दर्पण का ध्रुव इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोल ऑफ मिरर कहा जाता है, वो दर्पण का ध्रुव क्या होगा। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव जो होता है पहले मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। दर्पण का ध्रुव यहाँ P होता है जिसे पोल कहा जाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है सर। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष ये पूरी लाइन हो जाएगी। मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है सर, मुख्य फोकस या फोकस यहाँ पे होता है। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। और दर्पण का द्वारक क्या होता है, M1 से लेकर M2 होता है। M1 से लेकर क्या होता है, M2 होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम ही तुम सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा सा लिखे। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो समझते हैं पहला दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव P क्या होता है, इसे P से डिनोट किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। तो दर्पण का ध्रुव P है, ये कहाँ पे, यहाँ पे है। तो कैसे होगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा, अवतल दर्पण में या किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल है ये आपका, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव P कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव P कहा जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होती है, यहाँ होती है। वक्रता केंद्र ये आपका C है। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी गोलीय दर्पण कांच के काटे गए खोखले गोले का भाग होता है, जिसकी केंद्र ही उसकी वक्रता केंद्र कहलाएगी। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को C से ही प्रदर्शित किया जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो यहाँ वक्रता यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी वही को क्या कहा गया, वक्रता त्रिज्या कहा गया है। सर मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष उसे कहा जाता है जो दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। सर उसके बाद मुख्य फोकस या फोकस क्या कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य फोकस या फोकस अथवा क्या है, फोकस दूरी है। समझेंगे मुख्य फोकस या फोकस क्या होती है। मुख्य फोकस क्या होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो पराया कहाँ बनती है, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, तो आपका जवाब होगा मुख्य फोकस या फोकस बनता है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी
मुख्य फोकस एफ तथा दर्पण के धुर P, मुख्य फोकस एफ तथा दर्पण के धुर P के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? तो दर्पण का द्वारक उसे कहा जाता है, दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? दर्पण के परावर्तक के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ये पूरा व्यास है, इसी को ही क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब इस फिगर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है? तो समझते हैं, जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, तो ये जो है अवतल दर्पण है, इसमें पूरी बात मैं बता दे रहा हूँ, ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है? अवतल दर्पण कैसा, पहचान कैसा होता है? इसके परावर्तक तल पर, सॉरी इसके उभरे हुए भाग में क्या होती है? कलई होती है। उसके बाद दर्पण का ध्रुव P कहाँ होगा? सर जी यहाँ मध्य बिंदु पे होगा। वक्रता केंद्र C कहाँ होगा? यहाँ होगा। सर R कहाँ होगा? तो आपका जवाब होगा यहाँ पे होगा। सर जी यहाँ मुख्य फोकस क्या होगा? तो ये आपका मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष ये आपका हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? उसके बाद ये आपका मुख्य फोकस या फोकस हो गया। अब देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस एफ तथा दर्पण के धुर P के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दोबारा बता दिया हूँ। आप चीज़ ये क्या करेंगे, इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये डिनोटेड बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब दर्पण के धुर P से डिनोटेड किया जाता है, वक्रता केंद्र C से डिनोट किया जाता है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या R से डिनोट किया जाता है, मुख्य फोकस या फोकस को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ऐसे उत्तल दर्पण में भी होगा। बात समझ में आई सभी बच्चों को? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।